दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज दिल्ली की खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दिल्ली में बीएसपी कार्यालय में आज क्या हुआ है वो आपको बताऊंगा। सब्र रखिए, बहुत बड़ी खबर है। आज जिस टॉपिक पर हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और आप भी इंतजार कर रहे थे शायद, और इस देश की नेशनल मीडिया भी इंतजार कर रही थी, वो खबर सामने आ गई है। यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जो अंदर की मंशा थी वो जन जन तक पहुंच चुकी है। और क्या थी मंशा, क्या उनके मन में कौन सा प्लान चल रहा था, क्या उनके मन में था, वो सारी चीजें आज मीडिया के सामने रख दिया है। आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी क्या है ये भी आपको बताएंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि बसपा का हाथी वापसी आ चुका है और बहुत सारे नेता भी वापसी आ चुके हैं। बहुत सारे नेताओं को बड़े बड़े पद मिल चुके हैं। जयप्रकाश सिंह पर भी बातचीत करूंगा, मंजीत सिंह नौटियाल पर भी बातचीत करूंगा, और भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं जिनको बड़ा बड़ा पद मिला है, उस पर भी बातचीत करूंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के भी बड़ी खबर सामने आई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मायावती जी ने 7 पॉइंट को रख करके बातचीत किया है और पूरा विज्ञप्ति पूरा जारी कर दिया है 2 पेज का, उस पर बातचीत करेंगे। आपको एक एक खबर बताएंगे, तस्वीर तमाम आप देख सकते हैं, इस तमाम तस्वीरों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कहा था बहुजन समाज के लिए काम करिए, आपको जो भी खर्चा होगा हम सब मिलकर मैनेज करेंगे। मैंने आपके कहने पर एक बढ़िया मोबाइल ले लिया जिससे और ज्यादा वीडियो बना सकूं और ज्यादा साफ सफाई से आप तक वीडियो को पहुंचा सकूं। लेकिन समस्या यहां पर यह आ गई है कि इस मोबाइल की ईएमआई भी मैं नहीं भर पा रहा हूं। इसके पीछे का कारण है कि यूट्यूब से मेरा सैलरी नहीं आ रही है और मैं बहुजन समाज के लिए लगातार काम कर रहा हूं और कुछ काम मैं कर नहीं रहा हूं, लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरी आर्थिक सहयोग कीजिएगा। और हर 25 तारीख से 2 तारीख तक ईएमआई कट जाती है 4400 रुपए। आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग एक एक रुपया भी डोनेशन करेंगे तो 4400 रुपए महज 10 मिनट में हो जाएगा। आप लोग ये क्यूआर देख रहे हैं, इस पर विजिट कीजिए और आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। अगर हम इसमें पहली खबर की बात करें तो पहली खबर यह है कि मायावती जी के अंदर जो प्लान चल रहा था बीएसपी को और ज्यादा हाईलाइट करने का, वो आखिरकार सक्सेसफुल हो गया। मायावती जी ने पहले आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया, फिर उसके बाद पार्टी में बुला लिया, फिर पार्टी से निकाल दिया, और इस बार पार्टी से अकेले नहीं, उनके फादर इल्ला यानी उनके ससुर जी सिद्धार्थ साहब को भी निकाला, अशोक सिद्धार्थ को भी निकाल दिया। अब 1 महीना बीता, लगभग 40 दिन, उसके बाद फिर आकाश आनंद को पार्टी में वापस बुला लिया गया। लेकिन अचंभव वाली बात यह थी कि लगभग 20-25 दिन बीत चुके थे और कोई जिम्मेदारी आकाश आनंद को नहीं मिली थी। बतौर जिम्मेदारी के आकाश आनंद बसपा में काम कर रहे थे। काम क्या था, कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसा आप कह सकते हैं, घर पर बैठे थे, एक भी ना ट्वीट कर रहे थे। मैं बहुत निष्पक्षता बातचीत करता हूं। अगर मैं काम करूंगा तभी लोग मुझे कहेंगे कि मैं काम करता हूं। पद मिल जाने से कुछ नहीं होता है। तो आकाश आनंद को लेकर के भी बड़ी खबर है आज। आकाश आनंद को जब 25 दिन लगभग हो गया और कोई पद नहीं मिला, आज अचानक मायावती जी ने एक मीटिंग रखी। वैसे ही अचानक नहीं मीटिंग थी, आपको बता दें, कई दिनों से बहुजन समाज के लोगों को इस बात का इंतजार था कि मायावती जी 18 तारीख को एक मीटिंग करेंगी जिसमें एक बड़ा फैसला लेंगी। बड़ा फैसला तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर जरूर हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, दोस्ताना यानी ट्रंप साहब पर भी हमला कर दिया। अब मुझे लगता है कि मायावती जी बहुत ज्यादा आजाद हो चुकी हैं पहले से। आजाद का मतलब ये कि अब वो किसी से डरने वाली नहीं है। पहले अगर कुछ उनके अंदर डर था भी तो शायद वो अब नहीं है। जिस तरीका से आज उन्होंने बीजेपी और ट्रंप पर और इस देश के तमाम सैनिकों पर भी अपने प्रेस के जरिए बातचीत रखा है, तो ऐसा लगता है कि मायावती जी अब खुलकर राजनीति करने के मूड में हैं। तो आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है बसपा में नेशनल कोऑर्डिनेटर की। आप चौंकिए मत। आप कहेंगे पहली बार थोड़ी ना है,
तो आपको बता दें, अभी तक आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रखा गया था, लेकिन ये कहा गया था कि अभी मैच्योर नहीं है, इन्हें रिटर्न कर लिया जाए। उसके बाद मैच्योर हुए, 40 दिन में वापस आए और फिर आकाश आनंद को पार्टी गतिविधियों में संलिप्त पाने की वजह से निकाल दिया गया। अब आकाश आनंद को लाया गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर जिम्मेदारी दी गई है और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर फिर से रिटर्न किया गया है। मायावती जी ने जो कहा वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आकाश आनंद ने मायावती जी को क्या कहा है वो आपको पहले मैं सुनाता हूं। आज बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में शामिल होने का मौका मिला। सभी पदाधिकारियों को पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मार्गदर्शन और जरूरी दिशा निर्देश मिला। आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी है। मैं आदरणीय बहन जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मेरी गलतियों को माफ कर दिया और एक अवसर दिया है बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। मैं आदरणीय बहन जी से वादा करता हूं कि पार्टी व मूवमेंट के हित में पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा और कभी निराश नहीं करूंगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। ये आकाश आनंद थे। आकाश आनंद ने मायावती जी को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि मायावती जी ने आखिर क्या कहा था। 7 पॉइंट है मायावती जी के। उन 7 पॉइंटों में मायावती जी ने हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से लिखा है। जैसे कि पहलगांव में आतंकी हमला, उस पर मायावती जी ने कड़ा एक्शन लिया है। साथ में ट्रंप सरकार दोस्ताना पर भी हमला किया है। एक एक खबर आपको बताते हैं, सुनिए। बीएसपी की ऑल इंडिया की हुई आज एक अहम बैठक में पूरे देश भर में पार्टी संगठन की मजबूती व जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के दिए गए कार्य की गहन समीक्षा के साथ ही दिनांक 22 अप्रैल सन 2025 की घटित पहलगांव आतंकी कांड को लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध गौरवमय ऑपरेशन सिंदूर सैनिक कार्रवाई के लिए भारतीय सेना का सराहना भी किया। मायावती जी ने भारतीय सेना का सराहना किया और तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बीएसपी कार्यालय दिल्ली की है। ये सबसे बड़ी खबर है। हम 7 पॉइंट पर बातचीत करेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे आखिरकार मायावती जी ने अपने यक्स पर पोस्ट करते हुए क्या क्या लिखा है। दूसरा, उन्होंने लिखा कि साथ ही जन व देश हित के लिए अपराध नियंत्रण की तरह लगातार आतंकी निरोधक उपाय जरूरी, ताकि सिंदूर सुहाग को उजाड़ने से बचाने का दायित्व निभाया जा सके तथा इस क्रम में पाकिस्तान द्वारा परमाणु धमकी ब्लैकमेलिंग नहीं सहने की चेतावनी सही कदम। कश्मीर पर अमेरिका या तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार नहीं करने की राष्ट्रीय सहमति पर पूरी तरह से अमल जरूरी है। वैसे भी भरोसा अपने आप पर होना चाहिए तो बेहतर है। तो ये मायावती जी की एक एडवाइजरी है, समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक एडवाइस दे दिया है कि भरोसा अपने आप पर रखिए। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। पाकिस्तान चोरी चुपके भारत पर ड्रोन बम फायरिंग करता रहा है। तो मायावती जी ने आज कहा कि अपने दम पर और अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। बड़ी खबर लिखी है। तीसरा लिखती हैं, आतंक के विरुद्ध ठोस व प्रभावी उपाय जरूरी, ताकि देश के लोगों को यह जबरदस्त महंगाई, अपार गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि के त्रस्त जीवन से मुक्ति दिलाकर विकसित भारत की जन आकांक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति की ओर देश अपना ध्यान व संसाधन पूरी तरह से केंद्रित कर सके। चौथा, इसमें बहन जी ने लिखा, तथागत गौतम बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि की प्रतिमा के अनादर की, समाज में द्वेष व वैमनस्य फैलाने वाले घटनाएं राज्य सरकारें सख्ती से रोके। बीएसपी द्वारा देश भर में पार्टी कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु बहुजन वॉलेंटियर फोर्स यानी कि BVF को पहले की तरह संगठित करने का बल, यानी कि एक संगठन है जो बहुजन वॉलेंटियर फोर्स है, उसको मजबूती देना चाहती है मायावती जी। और छठवां लिखती हैं, खासकर यूपी व उत्तराखंड में सत्ताधारी लोगों तथा सरकारी मशीनरी के जनविरोध रवैये व मनमानी तथा विकास से ज्यादा विध्वंस आदि के कारण कानून का राज अभाव के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क, सफाई, अस्पताल, स्कूल आदि की बदहाली से लोगों का जीवन त्रस्त तथा बीएसपी ही लोगों की उम्मीदों की एकमात्र किरण है। सातवां और आखिरी खबर मायावती जी ने फाइनल कर दिया,
अंत में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश भर से आए पार्टी के लोगों की सहमति से श्री आकाश आनंद को बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया तथा उसे पार्टी के आने के कार्यक्रम भी दिए। उम्मीद है कि इस बार यह पार्टी व मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानियां बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपनी सराहनीय योगदान देंगे, सुश्री मायावती जी। तो ये बहुत जरूरी आज का मायावती जी का मीटअप था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। लोगों की एक उम्मीद थी कि आज मंजीत सिंह नौटियाल, जयप्रकाश सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब आप क्या कह सकते हैं कि बसपा ने कुछ नया किया है या उसी पुराने बयानों को दोहराया गया है? आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।